गोल्ड की मार्केट पूरी तरह डिस्टर्ब है। आज है 27 मार्च सन 2026, जुम्मे का दिन है। सबसे अहम चीज ये है कि अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरी प्रेडिक्शन से वाकिफ नहीं है, तो एक दफा ये वीडियो देख लीजिएगा। 2 मिलियन प्लस ये वीडियो गई है और इस वीडियो के अंदर 4 मार्च सन 2026 को मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो हाली को तुक्काबाजी नहीं थी। लॉजिकली आपको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड को तुम्हें क्यों सेल कर देना चाहिए। इस वक्त एक तोले के पीछे 50-60 हजार तुम्हें मिल रहा है, ले लेना चाहिए। दोबारा तुम्हें गोल्ड का फिर मैंने एग्जैक्टली प्राइस भी बताई थी कि इतनी प्राइस से तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा गोल्ड को बाय करने का। ठीक है, ये कब पता चलेगा? इस वीडियो को देखने के बाद। आगे चलते हैं। अब हम लॉजिकली बात करते हैं कि इस वक्त गोल्ड कहां पे खड़ा है। आप जितने भी लोग प्रेडिक्शन देने वाले हैं, बड़ी अक्सरियत में आप देख लो, कोई बंदा भी आपको एग्जैक्टली अब यहां पे नहीं बताएगा कि तुम्हें गोल्ड बाय करना चाहिए या गोल्ड सेल करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो इमेज होती है वो दांव पे लगी होती है अगर उस तरह नहीं होता। अब सबसे अहम चीज ये है, जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये आपको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदा देगी। और सबसे अहम बात यह है कि मैं लॉजिकली साथ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज को बाय क्यों करना है और सेल क्यों करना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मुल्की हालात। इस वक्त मुल्की हालात बहुत ज्यादा इन चीजों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि देखें, जब भी अब इस वक्त चीजें उल्टी हुई हैं, आपको भी पता है, चीजें नॉन लॉजिकली हुई हैं। जो हम सुनते थे उससे बिल्कुल हटके चीजें हुई हैं। रियलिटी क्या है? एग्जाम्पल, ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये क्यों बोले हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। हमने सुना था, ट्रेडिंग के अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई वॉर आती है तो उस सूरत में बॉर्डर्स बंद होते हैं, तमाम चीजें रुक जाती हैं, लोग अपने पैसे को गोल्ड के अंदर फेंक देते हैं क्योंकि दिस इज अ सेफ हेवन। ठीक है, ये एक महफूज असासा है, महफूज एसिड है, इसको लोग बुरे वक्त में बाय कर लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने बुरे हालात में गोल्ड को ज्यादा बाय क्यों नहीं किया गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। बहुत सारे लोग इसकी ये प्रेडिक्शन लगा के बैठे हुए थे कि ये 7,000 पे जाएगा, और मैंने उस वक्त वीडियो डाली 7,000 पे नहीं जाएगा, ये वापिस आने वाला है। आपको पाकिस्तानी एक तोला 4,70,80,000 में मिलेगा। ठीक है, उस वक्त एक तोले की जो प्राइस थी 5 लाख राउंड अबाउट 39 या 49 हजार थी। गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा था और मैंने 4 मार्च सन 2026 ये वीडियो, ये स्क्रीनशॉट आपको इस चीज की गवाही देगा, चीख चीख के, कि मैंने लॉजिकल एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड नीचे आने वाला है, तुम्हें गोल्ड को सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। अभी मुल्की हालात इस तरह के हैं कि सारे लोगों को पता है कि ईरान एक साइड पे, अमेरिका और इसराइल, और अमेरिका और इसराइल की अभी आपको पता है मुआदे चल रहे थे, बहुत सी चीजें चल रही थी। अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये मेरी शर्तें हैं, मान लो। ईरान तो भाई वो तो खुद खुशी के मूड में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठा, वो कह रहा है भाई शर्तें मनवानी नहीं है, ये मेरी 5 शर्तें हैं, तुम मानोगे तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोन्स ईरान का एक ऐसा हिस्सा है 33 किलोमीटर का, 30 से 33 किलोमीटर का, जो एक समंदरी रास्ता है, जहां से जितने भी हमारे ये यूएई है, कतर है, सऊदी है, ये वहां से सामान को भेजते हैं। सामान मींस तेल को भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए, और जिस पे इनके निजाम चलते हैं। ठीक है, अब उसने वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी अरब कंट्री थे सारे डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, जिसमें यूरोप डिस्टर्ब हो गया। अमेरिका सुपर पावर थी, उसने जनाब ईरान ने प्रॉपर समझ लो कि अल अलानिया उसने बोला कि कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो सही, मगर ये है कि हम तुम्हें क्या, पूरे इंटरनेशनली लोगों को इस कदर कर देंगे कि उन्हें हमारा होने का एहसास होगा। उसने कर दिया। आप देखो, ईरान की वजह से हत्ता कि बहुत सारे कंट्रीज को इसराइल ने और ईरान ने इससे पहले सफा हस्ती से मिटा दिया है, जिसमें सबसे बड़ा हमास है। ठीक है, कोई पेन नहीं, किसी को कोई पता नहीं। ठीक है, वक्ती तो एहतजाज हुए खत्म, मगर ईरान ने बता दिया है, ईरान कह रहा है कि जो जंग तुम मेरे साथ अब कर रहे हो, ये 40 साल पहले से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं।
तो लिहाजा तौर पे मानता क्या हूं, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा लॉजिकली। ईरान अमेरिका को सफा हस्ती से खत्म तो नहीं कर सकता, मगर नुकसान इतना पहुंचा सकता है कि आने वाले 30-40 साल उस नुकसान को कवर करते करते उनके लग जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीजें सर ठीक है, गोल्ड को इस वक्त बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? अब देख लो, बड़ी अक्सरियत में यूट्यूबर, टिकटॉकर, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। आपके पास, अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहते हैं, पहले नंबर पे अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहते हैं, आपके पास जितना भी कैपिटल है, उस कैपिटल का 50% अभी गोल्ड बाय कर लें। यहां से बहुत सारे चांसेस हैं, एक हाईएस्ट गोल्ड मारेगा, ठीक है, तुम्हें पैसा देगा, नंबर 1। नंबर 2, एक डिप भी मारेगा, डाउन डिप मारेगा। अब वो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 3 वाली फिगर को टच करेगा। इस 3 वाली फिगर से मुराद ये है, हो सकता है बड़ी अक्सरियत में, ये मेरी प्रेडिक्शन है, 3900 को ये टच करे, उससे नीचे भी आने के चांसेस हैं और यहां से ऊपर भी, ठीक है। और आपको फिजिकल गोल्ड की बाइंग, अगर आपके पास 50 लाख है, 25 लाख की अभी बाइंग कर लो, 25 लाख नीचे से बाइंग करो और खामोशी से 2 साल बैठ जाओ। 2 साल अगर तुम बैठोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, यही गोल्ड तुम्हें 1 तोला, 22 कैरेट की बात करूंगा, 24 कैरेट की बात नहीं करूंगा, 22 कैरेट तुम्हें 7 लाख प्लस मिलेगा। और सबसे अहम चीज है कि अगर तुम सेविंग करना चाहते हो तो तुम 22 कैरेट नहीं, तुम 24 कैरेट को बाय करो और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर तुम देखना 7,50,000 1 तोला तुम्हें नजर आएगा। और ऐसा होगा, ठीक है। गोल्ड के ऊपर अभी अरूज आना है, क्योंकि अभी इसका डाउनफॉल चल रहा है और अभी इसका जो डाउनफॉल है वो एक दफा अब देखोगे ये नीचे वाली फिगर तक टच करेगा। और जो ऑनलाइन वाले हैं, फॉरेक्स वाले हैं, उनको मैं बोलने लगा हूं, वो तमाम दोस्त ट्रेडिंग से दूर है। अगर ट्रेड करनी है टीपीएसएल लगाएं, ठीक है। अगर तुमने लॉन्ग ट्रेड करनी है तो सिर्फ बाय कर लो। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अगर तुम हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हो, तुमने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। टिकटॉक की बायो में टेलीग्राम का नंबर है, उस पर मुझे टेक्स्ट कर दो, ठीक है। जब तक मैं वॉइस मैसेज ना करूं कोई भी ग्रुप ज्वाइन ना करना, ठीक है। टेलीग्राम के नंबर पे सबसे अहम चीज ये है, हमारे नाम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।